तो आज का स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा ही ट्विस्टेड है। आपको बात बात में ट्विस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल से इंसान कैसे गॉड बन जाएगा, वो भी अपने मोबाइल का एक गेम खेलते खेलते। उसका लाइफ सड़क से उठकर स्टार बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो कहानी के शुरुआत में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज आपस में बात कर रहे थे और खा रहे थे। वहीं एक लैपटॉप को दिखाया जाता है और उसी के सामने हमारे हीरो को वो बैठकर एक स्टोरी लिखने का कोशिश कर रहा था। तो हमारे हीरो का नाम है टाकलिया सांड, हम इसे टाक बोलेंगे, जो कि सीरियल्स के स्टोरी लिखता है। अब हीरो हमें बताता है कि कल के दिन ही मेरे को सीरियल का स्टोरी को डायरेक्टर को देना पड़ेगा किसी भी हालत में, बट वो अभी तक एक लाइन तक भी नहीं लिखा था। और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो मोबाइल को लेते हुए उसे देख रहा था और तभी उसे लगा कि मेरे मोबाइल पर बहुत सारे फालतू के एप्स बढ़ चुके हैं, तो कुछ एप्स को मैं डिलीट कर दूं या क्लीन कर दूं। तभी उसके सामने एक अजीब सा ऐप रह जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐप कहां से आ गया। अब दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो कि आपके मोबाइल पर भी कोई अजीब सा ऐप आ चुका है। और जब हमारा हीरो वहां पर क्लिक करता है, उस ऐप का लोगो एक चेस्ट की तरह ओपन हो जाता है, बट में ये एक मॉन्स्टर लग रहा था। वो सोचता है कि क्या ये कोई गेम है, और तभी उसी लोगो के ऊपर लिखा जाता है गॉड मेकर, वेलकम टू गॉड मेकर सिस्टम। अर्थात इस गेम का जो मेन स्टोरी लाइन है, वहाँ पर एक इंसान को एक गॉड बनाया जाएगा। तभी एक काला चींटी को दिखाया जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये कौन सी चीज है। तभी एक नोटिफिकेशन भी उसके सामने आता है, बट हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर बस नंबर 1 लिखा हुआ था और उसके बाद अजीब से टेक्स्ट पर कुछ लिखा हुआ था। और ये चीज को देखते हुए हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा ही कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मेरे को यहाँ पर इस चींटी के ऊपर क्लिक करना चाहिए, और तभी वो उस चींटी को दबा देता है। तो अब हमें हमारा हीरो वो जो सीरियल लिख रहा था, उस सीरियल का जो स्टोरी लाइन था उसे हमें थोड़ा एक्सप्लेन करता है, जिसका वो नेक्स्ट पार्ट अभी लिखने वाला है। तो कुछ अजीब टाइप के मॉन्स्टर एक इंसान को अटैक करने के लिए जा रहा था, बट वो इंसान अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक उंगली को यूज करते हुए बोलता है कि गॉड क्रॉसिंग इंडेक्स फिंगर, क्रॉस कर दो सारे मॉन्स्टर को। और तभी सारे मॉन्स्टर के ऊपर आसमान से भीम की तरह कोई चीज गिर रहा था, जिससे कि बहुत सारे मॉन्स्टर मौत के घाट उतर जाता है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाकी को अटैक करने के लिए जा रहा था और वो जोर से ग्राउंड पर एक पंच मारता है, जिसके कारण से वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। बट टाकी उनके पीछे आ गया था। वो बोलता है कि तुम कीड़े लोग, क्या तुम भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ वो अपने मिडिल फिंगर को यूज करते हुए एक ताकत पर फायर सॉक देता है, जिसके कारण से वहाँ पर आग ही आग हर तरफ फैल जाता है और ये सारे आग निकल रहा था हमारे हीरो के मिडिल फिंगर से। और उसी के बाद हमारा हीरो सारे राखों के अंदर से, सारे आगों के लपटों के अंदर से निकल रहा था और वो अपने मिडिल फिंगर को भी हील कर रहा था। तभी उसके सामने एक बहुत बहुत बड़ा ड्रैगन बिच्छू आ जाता है, जिसके सामने हमारा टाकी एक चींटी के जैसा था, बट वो घबराता नहीं है। वो यूज करता है थंडर लाइटनिंग डिवाइन स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड को देखते हुए वो ड्रैगन बिच्छू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मुंह से रोर करता है, बट टाकी उससे भी नहीं डरता और वो एक स्लाइस लगा देता है। अब हमें फिर से एक घर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो लैपटॉप रखा हुआ था और उसके सामने एक चेयर। अब टाकी को इसके बाद का स्टोरी लिखना था, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस स्टोरी के बाद क्या होने वाला है, और इसी कारण से शूटिंग वगैरह सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। और हमारे हीरो को अर्थात टाकी को एक रेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरत था। हमें दिखाया जाता है उसके मोबाइल के अंदर बहुत सारे अनगिनत कमेंट आ रहा था। सारे लोग उसे इंसल्ट कर रहे थे या फिर ऑर्डर दे रहे थे या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार नेक्स्ट स्टोरी जल्दी से जल्दी ले आओ, बट हमारा टाकी कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बहुत ही ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और जब ऐसा ही मूवमेंट चल रहा था, उसके लाइफ पर आया एक गेम, गॉड मेकर चेस्ट गेम। अब हमें बताया जाता है 2030 का हालत। एक दिन बहुत सारे गेट्स एंड टेंशन अचानक से अर्थ के ऊपर आ गया, जहाँ से ड्रैगन, लायन, डॉग, फायर मॉन्स्टर, डबल हेडेड जाइंट और भी बहुत सारे छोटे बड़े मॉन्स्टर, और इन सारी को रोकने के लिए जन्म लिया बहुत सारे सुपर पावर एबिलिटी वाले यूजर या फिर बोले तो हीरो। और उन सारे मॉन्स्टर के बॉडी के पार्ट से इंसानों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला, उनको एनर्जी, मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीजें मिले। अब हमें हंटर्स के बारे में बताया जाता है। इन स्टोरी लाइन पर बहुत सारे रैंक के हंटर्स हैं और ये स्टार्ट होता है SSS रैंक से G रैंक तक, बट एक G रैंक के एबिलिटी वाले यूजर किसी काम का नहीं होता। मतलब वो बस एक नॉर्मल इंसान के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा पावरफुल। और तभी हमें एक पोस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्टाइज चल रहा था कि हम लोगों को हीरो का जरूरत है, तुम जितने भी सारे सुपर एबिलिटी वाले यूजर हो वो हमारे साथ कांटेक्ट करो और हम लोग आपको जॉब देंगे। और इस
इस चीज को एक लड़की देख रही थी, बट वो कुछ बोलती नहीं है। उसके हाथ पर एक पेपर था और ये पेपर था हंटर क्लास इवोल्यूशन टेस्ट का, अर्थात कोई भी यूजर कितना ज्यादा पावरफुल है ये इस टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई करा जाता है। अब ये लड़की चाहती है कि उसका दोबारा से टेस्ट करा जाए, जिससे कि उसका पावर थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में वो जान सके। वो देखता है कि उसके पावर है लाइटनिंग का और क्लास है B+। मतलब देखा जाए तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल इंसान से, बट वो बहुत ही ज्यादा ही डिप्रेशन पर था। वो बोलता है कि मैं कितना ही ज्यादा ट्रेन कर लूं, मैं कितना ही ज्यादा ही मेहनत कर लूं, किसी काम का नहीं है। भाई पीछे से कोई बोलता है कि क्या आपको थोड़ा हल्का फुल्का शौक लगा है? तो वो सोचती है कि क्या मेरे को कोई लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, और वो पीछे घूमता है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, मैं इस तरीके से लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं करता। बट उस लड़की को बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो बोलता है कि किस तरह का बेशरम आदमी है, और उसके गुस्से के कारण उसके हाथ के ऊपर इलेक्ट्रिक वेव बहने लगा था। और तभी उस लड़के के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो कॉल को पकड़ते हुए बोलते हैं प्लीज प्लीज सॉरी मेरे को माफ कर दो, मेरे को अभी अभी जाना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ऐसे ही करते करते वो वहां से भाग जाता है। बट उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलते कि पहले तो मेरे को भुलाया, उसके बाद बात ना करते हुए यहाँ से भाग गया, ये किस किस्म का लड़का है पता नहीं। तभी कोई बोलता है कि नंबर 49 मिस मीरी क्या यहाँ पर है? और वो पीछे घूमता है और बोलता है कि यस मैम मैं यहाँ पर हूँ। तो रिसेप्शन से उसे बुलाया गया था। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है और हंटर इवोल्यूशन टेस्ट जहाँ पर होता है उस बिल्डिंग को भी दिखाया जाता है। वो लड़की बाहर आ गया था क्योंकि उसका रिजल्ट आ गया था। वो फिर से देखता है कि उसका रिजल्ट B+ ही निकला है, मतलब उसका ताकत का कोई भी इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इस चीज को देखते हुए वो फिर से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा फिर से B आ गया, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? किसी भी हालत में A क्लास एवोकनर नहीं बन सकती, बस एक क्लास ही में चाहती हूँ, ज्यादा नहीं। और तभी उसके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आता है, वो अलार्मिंग साउंड बजने लगता है। वो मोबाइल को उठाता है और तभी दिखाया जाता है सारी जो नॉर्मल लोग हैं उनको यहाँ से भागने के लिए कहा गया है, और जहाँ पर कोई भी अगर A क्लास के एबिलिटी यूजर है तो उन्हें जल्दी से जल्दी सिटी के मिडिल पर आने के लिए कहा गया है। इस सिटी का नाम है कालिका सिटी, क्योंकि कालिका सिटी के मिडिल पर एक A क्लास के ताकत पर थॉर बुल को देखा गया है। तो वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा ही शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि क्या थॉर बुल, वो भी सिटी के अंदर कहाँ से आ गया? भाई उस बुल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा साइज पर था। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहाँ पे न्यूज रिपोर्टर भी आ गया था। वो बोलता है कि हम लोग गाड़ी से बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बट कोई भी हंटर अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। सारे लोगों को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। क्या कोई यहाँ पर आएगा? क्या कोई इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का लायक भी है हमारी सिटी के अंदर? देखने के लिए बने रहिए सी पब्लिक न्यूज चैनल के साथ। और फिर हमें थॉर्न मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही बड़ा साइज पर था और वो नॉर्मल इंसान को अटैक कर रहा। वैसे इसका मिडिल में प्राइवेट छोड़ो, रिपोर्टर फिर से बोलता है कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस पूरे सिटी को ये अकेले तबाह कर सकता है। और इन सारे लोगों के बीच एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर भाग रहा था, और ये असल में टाकी ही था। वो लड़की वहां पर गिर जाता है, टाकी वहां पर रुक जाता है और लड़की को उठाता है। बोलता है कि तानी क्या तुम ठीक हो? और तानी उठ जाती है। वो बोलती है कि हाँ मेरे को ज्यादा चोट नहीं आई, बट उसके हर तरफ एक काला साया हो गया था। और हमें दिखाया जाता है उनके पीछे वो थॉर्न बुल आ गया था, जिसे इसको देखते हुए टाकी को बहुत ही ज्यादा ही डर लगता है। वो उस छोटे से लड़की को कस के पकड़ लेता है और उसे पता था आज वो मरने वाला है। वो सोचता है कि प्लीज गॉड प्लीज, क्या कोई भी नहीं है जो कि हमें बचा सके? और तभी आसमान में एक ब्लू कलर का एनर्जी का बॉल दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ गिर रहा था उस थॉर्न बुल के ऊपर। तभी एक लड़की का एंट्री होता है जो कि हेलमेट पहनी हुई थी। वो मॉन्स्टर भी उसे घूमते हुए देखता है और इस चीज से वो लड़की भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो सोचती है कि मैंने अपनी सबसे ताकतवर अटैक को किया, बट इससे भी इस मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो अपने बॉडी से जितना हो सके उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा रहा था और बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट वहां पर होने लगता है और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। दिखाया जाता है एक पैर को, अर्थात वो लड़की अभी नीचे आ गई थी और उसके आसपास धुआं ही धुआं फैल गया था। तभी दो लाल लाइट को दिखाया जाता है उन धुएं के अंदर से, और तभी वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस धुएं के अंदर से वो लाल लाइट असल में थॉर्न मॉन्स्टर के आंखें थे। वो बाहर आते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो लड़की अपने पूरे ताकत से डिफेंस करने की कोशिश कर रही थी जबकि वो मॉन्स्टर उसी के सामने बढ़ रहा था। इस मॉन्स्टर के पास कोई सुपर एबिलिटी तो नहीं है, बट वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की जगह दूर गिरती है और वो खांसते हुए अपने बॉडी के दर्द को फील करते हुए ऊपर की तरफ उठ रही थी। वो सोचती है कि सच में ए क्लास की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल होगा, मैं एक B+ की एबिलिटी यूजर उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी वो उसके सामने एक लड़का और एक बच्ची को पकड़ी हुई देखती है और इस चीज को देखने के बाद वो उस लड़की को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। वो सोचती है कि मेरे को किसी भी हालत में इन
इन दोनों को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मैं मर ही क्यों ना जाऊं। और उसी के साथ वो मॉन्स्टर की तरफ घूमते हुए बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मेरे को पता नहीं मैं कितने टाइम तक इस मॉन्स्टर को रोकने में काबिल हो पाऊंगी। और तभी वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो अपने पूरे पावर के साथ सामने की तरफ बढ़ रहा था और वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। अब उस लड़की के पास भी ज्यादा पावर नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पूरी ताकत को यूज कर दी थी। वो बोलती है कि मेरे को जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा जिससे कि ये दोनों भाग सके। बट वो मॉन्स्टर उसके बहुत ही पास आ गया था। अब उस लड़की के मुंह के ऑलमोस्ट सामने तक वो मॉन्स्टर पहुंच गया था। वो सोचता है मन के अंदर वो अपनी माता और पिता को याद करने लगता है। वो सोचती है कि मैं जब छोटी थी तब ऐसी एक मॉन्स्टर आया था जो मेरे पूरे फैमिली को उजाड़ के चला गया। मेरा मम्मी पापा सारे मारे गए और तब मैंने कसम खाई थी मैं किसी भी मॉन्स्टर को मेरे सामने से जाने नहीं दूंगी, मैं सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगी। तभी उसके साइड पर एक बड़ी लेडी को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि मिस मेरी, सपना देखना तो अच्छी बात है बट अपने औकात को भी देखना चाहिए। तुम उन मॉन्स्टर के साथ कोई भी रिवेंज नहीं ले सकते, तुम लेने के काबिल भी नहीं हो। और इस चीज को याद करते हुए अभी के टाइम मेरी को बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं लेने के काबिल हूँ, मैं हार मानने से इनकार करती हूँ। और इसी के साथ वो अपने बॉडी की सारी एनर्जी को एक जगह कंडेंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे से कोई तो बोलता है कि गॉड क्रशिंग इंडेक्स फिंगर। और इस चीज को वो लड़की भी फील कर पा रही थी और हमें दिखाया जाता है उसका पूरा बॉडी एनर्जी में पूरी तरह फुल हो चुका था और वो अपनी लाइटनिंग का एक गोला बनाता है जो कि अभी के टाइम इसका सबसे ताकतवर अटैक था। वो बोलता है कि लाइटनिंग बॉल स्ट्राइक लेवल 2 और उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के सामने इस अटैक को छोड़ देती है, जिसके कारण से 5 किलोमीटर के आसपास हर तरफ ब्लू कलर का एक लाइट फैल गया था और सारे लोग इसे आराम से देख सकते थे। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक वार्ड गूंज रहा था। सारे लोग बोल रहे थे एक बी क्लास के लाइटनिंग एम्प्रेस ने एक ए कलर का मॉन्स्टर को हरा दिया, अर्थात सारे लोग मेरी का तारीफ कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे थैंक यू लाइटनिंग एम्प्रेस और वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे उसे थैंक यू बोलने के लिए। कुछ लोग तो उसका ऑटोग्राफ भी मांग रहा था। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि कैसे एक बी क्लास के हंटर एक ए क्लास के मॉन्स्टर को मार सकता है और इसी के कारण से हम उसे लाइटनिंग एम्प्रेस बोलेंगे। और अभी तक मेरी शॉक में थी, वो सोचती है कि क्या मैंने उस थॉर्न बुल को हरा दिया, बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास उतना ज्यादा ताकत नहीं था। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर के बॉडी का ऊपर का साइड पूरी तरह गायब हो चुका था। वो लड़की सोचती है कि मेरे को लगता है मैंने अपना जो लिमिट था उसे पार कर दिया है। और तभी टाकी उस छोटी लड़की तानी को ले आते हुए बोलता है कि थैंक यू मिस मेरी, आपने हम दोनों का जान बचा ली। मेरे को पता नहीं मैं किस तरीके से आपके इस एहसान को उतारूं, बट मेरी बोलते है कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हूँ आप लोगों को सेफ देखते हुए। तो तानी बोलती है कि आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने मेरा जान बचाई। और तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगता है और मेरी भी वहाँ से जा रही थी। और तभी उसे एक शौक आता है, वो बोलता है कि रुको जरा, इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता है, किसी भी इंसान को यहाँ पर पता नहीं कि मेरा नाम क्या है। तभी वो सोचती है कि मेरे को पता है, मैं जब इस अटैक को कर रही थी किसी ने इंडेक्स फिंगर या फिर कुछ तो बोला था जो कि मेरे कानों में गूंज रही थी और मैंने जिसका बात सुना था मेरे को लगता है वो इसी लड़के का था। वही टाकी को दिखाया जाता है, वो उस लड़के को लेते हुए जा रहे थे और मेरी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। बट अभी रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक ब्रिज था। ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं अपनी इच्छा से अपनी जान गंवाने के लिए। बट मैं यहाँ पर ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज ऑलमोस्ट भगवान का प्यारा होने ही वाला था और वो भी मेरे भतीजी के साथ। ये जो बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था वो मेरे लिए आया था और वो भी इस फोन के कारण से। इस फोन को मैं आज इसी नदी में फेंकने जा रहा हूँ, ये एक बला है। अब हमें पूरा स्टोरी को पहले से दिखाया जाता है कि इस फोन के साथ हमारा हीरो का क्या रिलेशन हुआ और किस तरीके से ये हमारे हीरो को गॉड बनाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको पिछला प्लॉट समझ में नहीं आया तो प्लीज जाकर एक बार फिर से देखिए। टाकी ने उस चीटी के ऊपर क्लिक किया था, अब वो चीटी मर जाती है और तभी उस मोबाइल के ऊपर से एक कॉइन बाहर आ जाता है। वो उसे देखता है क्या ये कौन सी चीज है और वो कॉइन उसके फोरहेड पर टक्कर खाते हुए पावर से नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो लैपटॉप की स्क्रीन पर डॉफ खाते हुए उसके सामने आ जाता है। अब टाकी को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट अब वो सिस्टम में जो लिखा हुआ था वो पढ़ सकता था। वहाँ पर लिखा था नंबर 1 को आपने खत्म कर दिया है और इसी कारण से आपको एक गॉड कॉइन मिलता है और कांग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला स्टेप ले लिया है गॉड बनने के रास्ते का। भैया हमारा हीरो सोचता है कि क्या मेरे को कोई हंटर का जॉब मिल गया, क्या मैं एक शिकारी बन गया। अगर ये चीज 2020 साल में होता तो मैं खुद को समझता कि
कि मैं एक बहुत बड़ा पागल हूँ और जाकर मैं कोई मेंटल हॉस्पिटल पर एडमिट हो जाता। बट अभी का बात अलग है, ये पूरा दुनिया पूरी तरह चेंज हो चुका है। और फिर दिखाया जाता है फिर से हंटर टेस्ट का बिल्डिंग को। तो वहाँ पर 369 टाकलिया सांड को बुलाया जाता है और वहाँ पर हमारा हीरो आता है और इस नाम को सुनते हुए सारे लोगों के हंसी छूट जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार कितना ही हिलेरियस नेम है, और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा भी नाम किसी का रख सकता है क्या? इस तरीके का इंसान किस तरीके का होगा, ये जानने में बहुत ही ज्यादा ही उत्सुक हूँ। भाई हमारे हीरो आगे आते हुए बोलता है कि प्लीज क्या आप मेरे को बस मेरे सामने के नाम से बुला सकते हैं? तो वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। वो बोलती है कि कांग्रेचुलेशन टाकी, आपने हंटर का जॉब पास कर लिया है, अर्थात आपके पास कुछ एबिलिटी है। और ये चीज को सुनते हुए टाकी बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अब बनूंगा ना मैं हीरो, सारे लोग मेरे नाम चर्चा करेंगे, दुनिया मेरे कदमों में होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मेरे को ए क्लास नहीं चाहिए। मैं अगर टी क्लास में हूँ या फिर ई क्लास में भी हूँ तो भी मैं अपना इस राइटिंग का जॉब को तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे को सीरियल का स्टोरी नहीं लिखना। पर तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि आपने धमाका कर दिया है, आपने जी क्लास पर एवोकेंट किया है। और दोस्तों हम लोगों को पता है जी क्लास सबसे लोएस्ट रैंक है, एक नॉर्मल से इंसान जिसके पास थोड़ा बहुत पावर है। अब टाकी के सामने उसका रिजल्ट दिया जाता है। टाकी उस रिजल्ट को देख रहा था। भाई रिसेप्शनिस्ट उसे उस रिजल्ट में दिखा रहा था कि आपके पास है मटेरियल क्रिएशन पावर, अर्थात आप मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। भाई हमारा हीरो सोच रहा था जी क्लास ये तो किसी काम का ही नहीं, मेरा तो फालतू में फुद्दू कट गया। भाई वो रिसेप्शनिस्ट बोल रहा था कि क्या आप एक हंटर का लाइसेंस चाहते हैं, क्या आप रजिस्टर करना चाहेंगे एज ए हंटर? तो टाकी पूछता है कि अच्छा बताओ इसमें कुछ पैसा वैसा लगेगा क्या? तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि हाँ $280। तो ये सुनते हुए टाकी पूरी तरह चुप कर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर खरीदने के लिए चिप्स नहीं है और मैं फालतू में रजिस्टर करूँ वो भी जी क्लास हंटर में, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और वो वहां से जाने लगता है। वो सोचता है कि सच में मेरा लाइफ पूरी तरह बकवास है, मेरे को अपना पूरा लाइफ ऐसे ही मजदूरी कर कर बिताना पड़ेगा। चलो बहुत हो गया एक्साइटमेंट, अब मैं अपने घर जाकर उस स्टोरी को लिखने का कोशिश करता हूँ। और वो फिर से अपने घर में जाकर उस स्टोरी को लिख रहा था एक दिन अचानक से, और वो इसके बाद कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। और पिछले 5 घंटे से वो इसी लाइन को दोहरा रहा था, लिख रहा था और उसे डिलीट कर रहा था। अब वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा टीवी देख लिया जाए जिससे कि मैं थोड़ा अपने माइंड को फ्री कर सकूं। अब जब वो टीवी चलाता है वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बोल रहा था कि एस क्लास हंटर मिस बाइकी ने डार्क ड्रैगन डंजन को क्लियर कर दिया है। इस चीज को देखने के बाद हमारे हीरो को बहुत ज्यादा जलन होती है। वो सोचता है कि यार मैं तो नहीं कर पाया, बट इन लोगों के लाइफ तो देखो हर दिन टीवी पर आते हैं। तभी वो उस चैनल को चेंज करता है और एक क्रीम का एड्स आ जाता है जहाँ पर एक एस क्लास के लेडी हीरो या फिर बोले तो हीरोइन ऐड कर रहा था। वो बोलती है कि मिली ये मार्क्स क्रीम से जो है मेरी खूबसूरत और कोमल त्वचा की वन एंड ओनली चॉइस। बट टाकी इस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सोचता है कि अरे कोई अच्छा चीज नहीं है क्या? और वो अपने रिमोट को जोर से दबाते हुए बोलता है कि अरे कोई हीरो छोड़कर कोई और चीज नहीं है क्या? सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर गटर में आकर फंस चुका हूँ। फिर वो सारी चीज को ऑफ करते हुए वहाँ पर सो जाता है और वो अपने लैपटॉप को साइड में रखते हुए जब वो घूम कर सो ही रहा था अचानक से मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिससे कि साउंड होता है। इससे टाकी को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है, बट उसके मोबाइल पर इतने सारे नोटिफिकेशन आता है कि वो अलार्मिंग साउंड तक पहुंच गया था, मतलब इतना कंटिन्यूअस साउंड आ रहा था। और वो गुस्से से बोलता है कि रात 2 बजे किसने अलार्म लगा दिया मेरे मोबाइल के अंदर? और वो उठकर जब अपने मोबाइल को देख ही रहा था वहां पर लिखा जाता है नंबर 2 और उसके बाद कुछ अजीब से लैंग्वेज पर जिसे हमारा हीरो और हम लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। भाई वो फिर से उस गेम को ओपन करता है और वो काली चींटियों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से उसके मोबाइल के अंदर से बहुत सारे गोल्डन कलर के कॉइन बाहर निकल आ रहा था। बट हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो बोलता है कि आज मैं सारी चींटी को मार दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ इस गेम के अंदर कितने सारी चींटी हैं। और वो क्लिक करता ही जा रहा था और वहां से कॉइन बाहर आता ही जा रहा था। तब जाकर सुबह हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो नींद से उठ जाता है। उठकर जब वो बैठता ही है वो देखता है कि अरे यार कल रात तो यहाँ पर कॉइन का पहाड़ बन गया था, आज कहाँ चला गया? और वो देखता है कि आज वहाँ पर 100 लिखा हुआ बहुत सारे बड़े बड़े कॉइन है। वो सोचता है कि अरे यार ये कॉइन कहाँ से आ गया? ये कॉइन तो कल नहीं था और ये कॉइन पहले से बड़ा भी है, बट पिछले टाइम तो 1 लिखा हुआ कॉइन आ रहा था। और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो पीछे घूमता है और जब वो मोबाइल को ओपन करता है वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया था कांग्रेचुलेशन नेमलेस गॉड, आपने गॉड की शॉप को ओपन करने में कामयाब हो चुके हैं, क्या आप इस स्टोर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? उसके पास एक येस और एक नो बटन आ गया था। अब वो सोच रहा था अरे यार मेरे को क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए येस पर क्लिक कर देता है और तभी आसपास एक बिजली जैसा चमक रहा था। फिर दिखाया जाता है दूसरे एक साइड का सीन जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड एक दरवाजे को गार्ड कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन आकर पहुंचे थे और वहाँ का होस्ट बोलता है कि फाइनली हमारे हंटर शॉप ओपन हो चुका
चुका है और सारे पॉलिटिशियन वहाँ पर बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा ही ऑनर की बात है कि आज हम लोग एक हंटर के शॉप को देखने वाले हैं जो कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर पहली बार के लिए ओपन करा गया है और हम लोग अब से हमारे सारे हीरो को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं इन हंटर शॉप से आइटम खरीद कर। तभी उनके होस्ट बोलते हैं कि चलो आप सारे लोग इनके वेलकम करो और वो एक आदमी और एक औरत को यहाँ पर आने के लिए वेलकम करता है और तभी दिखाया जाता है एक बहुत ही कीमती ड्रेस पहनते हुए एक आदमी और एक लड़की वहाँ पर एंट्री लेता है। इसका नाम है कैंग जो कि एक एस क्लास के क्रिएशन टाइप से आता है। हमारा हीरो भी क्रिएशन टाइप का है और इन्होंने ही हंटर शॉप ओपन किया है, जबकि ये जो लड़की है ये एक साइकिक एबिलिटी यूजर है जो कि आप लोगों को उस शॉप को अंडरस्टैंड करने में समझने में हेल्प करेगी। चलिए आप दोनों आगे जाइए और हमारे प्रेसिडेंट के साथ बात करिए, जहाँ पर यहाँ के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो उनके मिडिल पर बैठा हुआ था। वहाँ पर दो पॉलिटिशियन बात कर रहे थे। फाइनली हमारे पास भी एक हंटर शॉप आ चुका है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा ही गर्व की बात है। भाई वो होस्ट उस हीरो कैंग को बोल रहा था कि प्लीज आप अपने हंटर शॉप को ओपन करिए और सारे लोगों को दिखाइए एक किस तरीके का बला है। भाई सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। भाई कैंग उस शॉप को ओपन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि ओपन हो जाओ हंटर शॉप, और हर तरफ बहुत ही तगड़ा हवा का प्रेशर निकल रहा था। सारे लोग इधर से उधर हिल गए थे। भाई होस्ट बोलते हैं कि क्या प्रेसिडेंट आप ठीक हैं? तो प्रेसिडेंट बोलता है कि अरे ठीक हूँ मैं, बट वहाँ के किसी भी आदमी को उस हंटर शॉप दिखाई नहीं दी। भाई प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने आपके हंटर शॉप में कुछ भी नहीं देख पाया, क्या आप में से कोई भी कुछ भी देख पाया है? तो उनके एक बॉडीगार्ड बोलते हैं कि सर मेरे को भी कुछ भी दिखाई नहीं दी। तो होस्ट आगे आते हुए बोलता है कि जिनका वो स्टोर है, मतलब जो भी आदमी वो हंटर शॉप को ओपन कर सकता है, बस वही आदमी उस शॉप के अंदर क्या है वो देख सकता है, और इसी कारण से आप में से किसी ने भी ये चीज देख नहीं पाया। बट हमारे पास एक साइकिक यूजर है जो भी एस क्लास से है, मिलिए मिस मीना से, ये आप लोगों को उस हंटर शॉप को देखने में हेल्प करेगी। और तभी सारे लोगों को दिखाया जाता है हंटर शॉप के अंदर का सीन और सारे लोग देख भी पाते हैं। वहाँ के हर एक चीज का कीमत बहुत ही ज्यादा था। वहीं एक पॉलिटिशियन बोलते हैं कि मैंने बहुत बार इन सारी चीजों के बारे में सुना है, बट आज पहली बार इस चीज को देख पाया है। सच में हमारे इतिहास के पन्नों में भी बहुत सारे गॉड को दिखाया गया है जो कि इन सारे पावर्स को यूज करते थे। आज हम लोग इस चीज को खरीद भी सकते हैं अपने पैसों के द्वारा। वहीं एक आदमी गिनता है कि यहाँ पर लिखा गया था 300 मिलियन गोल्ड, जिसका कीमत निकलेगा 30 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो दूसरा पॉलिटिशियन बोलते हैं कि इसका अगर पावर को हम लोग अच्छी तरह विचार करें तो ये पैसा बहुत ही ज्यादा ही कम हो सकता है। भाई प्रेसिडेंट बोलते हैं कि साइलेंट एवरीवन, चुप कर जाओ, इस चीज के बारे में यहाँ से बाहर कुछ भी लीक नहीं करना चाहिए। ये चीज अपने दिमाग पे डाल लो, क्योंकि अगर इस चीज के बारे में बाहर के कंट्री के लोगों को पता चलेगा तो हमारा हीरो कैंग बहुत ही ज्यादा ही परेशानी में आ सकता है। तो हम सारे लोग मिलकर कैंग के लिए 2 एस क्लास के बॉडीगार्ड असाइन करते हैं। वही मिस मीना को लेकर कुछ भी बात नहीं करा जाता, वो पूरी तरह इग्नोर हो जाती है। वहाँ पर हमारे हीरो को हंटर नहीं गॉड शॉप मिला था, मतलब भगवान के शॉप मिल गया है हमारे हीरो को। और जब वो यस में क्लिक करा ही था, उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि इसे आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। और हमारा हीरो मान जाता है, जिसके कारण से उसके पेट के ऊपर एक गोल्ड कॉइन हवा में ही धुएं के जैसे गायब हो जाता है। वहीं हमारा हीरो टाकी सोचता है कि क्या इस तरीके के एक पावर के साथ में एस क्लास हंटर कैंग के जैसे पावरफुल बन सकता हूँ, मतलब वही आदमी जो पॉलिटिशियन के सामने अपना हंटर शॉप दिखा रहा था। भाई वो सोचता है कि अरे नहीं, वो कहाँ एस क्लास का हंटर है और मैं कहाँ जी क्लास का हंटर, यहाँ पर एक आसमान जमीन का फर्क है। भाई वो गॉड का शॉप वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ के हर एक चीज का कीमत बहुत ही ज्यादा था। वो सोचता है कि अरे यार इतना ज्यादा कीमत मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इन चीजों की कीमत इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? यहाँ के सबसे सस्ता चीज भी 1000 गोल्ड कॉइन का है, जबकि 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन तक का भी चीज है। ओ माय गॉड, और मेरे पास अभी बस 300 कॉइन है, मैं कब जाकर इन सारी चीज को खरीद पाऊंगा? भाई वो शॉप में एक स्पिन स्टार्ट हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक, और अचानक से एक चीज आ जाता है उसके सामने। वहाँ पर बोला जाता है क्या आप सबसे सस्ती चीज 100 कॉइन का ये खरीदना चाहेंगे? वहाँ पर क्या लिखा गया था इसके बारे में हमें और टाकी को किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा ही सीक्रेटिव था। भाई टाकी सोचता है कि क्या मेरे को इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या मेरे को ये खरीद लेना चाहिए, और उसी के साथ वो उसे खरीद लेता है। अब नोटिफिकेशन आता है आपको अंधे गॉड के आंखें मिले हैं। टाकी सोचता है कि अंधा गॉड, मतलब ये कैसे काम करेगा, गॉड भी अंधा होता है क्या? और तभी उसके आंखों की रोशनी चला जाता है। वो सोचता है कि अरे यार ये क्या हो गया, और वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, और उसके साथ उसके मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि मेरे आंखें, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, यहाँ पर चल क्या रहा है,
क्या मैं अपनी आंखों की रोशनी खो दी? अब मेरा क्या होगा? अब तो मैं नोबेल भी नहीं लिख सकता। वैसे मेरा फोन कहाँ गया? और वो अपने फोन को भी ढूंढने का कोशिश कर रहा था, बट वो फोन नीचे गिर गया था। टाकी सोचता है कि मैं मोबाइल तो मेरे आसपास ही होना चाहिए, बट तभी उसके पैर चेयर के पैरों में टक्कर खा जाता है, जिसके कारण से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है, बट तभी उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाता है। वो सोचता है कि वाह, मैं देख पा रहा हूँ, मैं फिर से देख पा रहा हूँ। अरे यार, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और तभी उसे मोबाइल फिर से मिल जाता है। वहां पर वो स्टोर को फिर से देखता है और वो समझ पाता है कि अब वो सारी चीजों को पढ़ सकता है, अर्थात कौन सी एबिलिटी का क्या पावर है और वो किस काम में आता है, वैसे ये क्या चीज है। और तभी वो एक चीज को देखता है जिसका कीमत 1 ट्रिलियन गोल्ड कॉइन था। वो सोचता है अगर मैं इस चीज को खरीद लूं तो मैं मेरे स्टोरी का हीरो बन जाऊंगा। तभी वो सोचता है कि अरे, मैंने ये भी तो सुना था एक जी क्लास में जो एवोकैन होता है वो मरने तक जी क्लास में ही रहता है, और जो इस क्लास में एवोकैन होता है वो मरने तक इस क्लास में ही रहता है। बट कभी कभी इसमें कुछ अलग देखा जा सकता है। अगर क्या हो, वो स्टोर में और कोई चीज देखने का कोशिश करने लगता है जिससे कि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। तभी एक उंगली आ जाता है जिसका नाम था यूनिक ऑथोरिटी गॉड क्रॉसिंग इंडेक्स फिंगर। टाकी सोचता है कि ये काफी सही नाम लग रहा है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और इसका कीमत भी ज्यादा नहीं है। चलो फिर मैं 100 कॉइन्स के द्वारा इस चीज को खरीद लेता हूँ। और तभी वो इस चीज को भी खरीद लेता है, जिसके कारण से उसके हाथ के एक उंगली पर बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। और तभी वो अपनी उंगली को देखता है, बट वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखने में लग रहा था। वो सोचता है कि अरे, ये भी कोई पावर है क्या? मेरा उंगली तो नॉर्मली दिखने में लग रहा है, ये हो क्या रहा है? वो जब अपने आप को अपनी उंगली से दिखा रहा था, उसके पीछे का जो एसी था वो एक्टिव होने लगता है और ये चीज हमारे टाकी भी समझ जाता है। वो फिर से वो एसी की तरफ अपनी उंगली को घुमाते हुए बोलता है कि गॉड क्रॉसिंग इंडेक्स फिंगर, इसे बंद कर दो। और तभी वो बंद हो जाता है। वो बोलता है कि गॉड क्रॉसिंग इंडेक्स फिंगर, एसी खुल जा सिम सिम। और तभी वो एसी फिर से खुल जाता है। फिर से वो बोलता है कि अरे एसी बंद हो जा सिम सिम। वो एसी फिर से बंद हो जाता है और उसके बाद इस चीज को वो फिर से ट्राई करने के लिए अपने टीवी की तरफ घुमाता है और टीवी में दिखाई दे रहा था कि आज के सुबह के वेदर की रिपोर्ट, जहाँ पर हर जगह बारिश होने वाली थी। तुम्हारा हीरो उसी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि बृष्टि ना हो जा सिम सिम। और तभी बृष्टि होना बंद हो जाता है। वहाँ पर रिपोर्ट दिया जाता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा ही क्लीन रहेगा, बारिश नहीं होने वाला। तो टाकी सोचता है कि अरे यार, इस फिंगर की एबिलिटी तो कुछ अलग ही लेवल का है, इस चीज को मैं एज ए रिमोट कंट्रोलर की तरह यूज कर सकता हूँ। और वो हर जगह अपने उंगली को ट्राई कर रहा था। वो अपने लैपटॉप की तरफ घुमाते हुए बोलता है कि ये नहीं होने वाला, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। गॉड क्रॉसिंग इंडेक्स फिंगर, मेरी स्टोरी को लिख दो अभी के अभी। बट वो देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो वो सोचता है कि मैंने जैसा कि सोचा था ये स्टोरी तो कतई ही नहीं लिख सकता। बट तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और फिर कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। टाकी सोचता है कि अरे यार, ग्रेट मैन बॉस कॉल कर रहा है, वो भी मेरे को। चलो फिर डायरेक्टर का कॉल पकड़ा जाए। और वो बोलते हैं कि हेलो, मैं बहुत जल्दी ही स्टोरी दे दूंगा आपको। बट वहां से आंसर आता है कि वो ऑथर, आपने क्या लिखा है स्टोरी, मेरे को मजा ही आ गया, मैं बहुत ही ज्यादा ही सरप्राइज हो चुका हूँ। भाई वो सोच रहा था मैंने तो बस लिखा था उन ड्रैगन स्कॉर्पियन के साथ हमारे हीरो के फाइट को, क्या ये चीज हमारी डायरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद आ गया? वो बोलता है कि अच्छा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। बट वो मन में सोचता है कि लगता है ये बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहा है, मैंने इतना ज्यादा अच्छा स्टोरी भी नहीं लिखा कि डायरेक्टर का सीधा कॉल आ जाए। वही डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, तुमने बहुत ही सही काम किया है, एक बिच्छू को ड्रैगन के साथ मिलाकर एक नया टाइप की जीप क्रिएट कर देना, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक सोच था। बट इसमें भी एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो डार्की सोचता है कि अरे क्या प्रॉब्लम है, प्लीज प्लीज मैं ठीक कर दूंगा, बताइए। तो डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, आपकी स्टोरी बहुत ही काफी सही था, बट मेरे को इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा, इतना ज्यादा आपकी स्टोरी एक्साइटिंग था। अब डार्की को थोड़ा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अरे यार, मैं सोचा था कुछ खराब या फिर कुछ गाली वाली देगा, इसने तो मेरे को डरा ही दिया था। वो डायरेक्टर को बोलता है कि 3 दिन नहीं 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद मैं अपना स्टोरी कंप्लीट कर आपको दे दूंगा। भाई डायरेक्टर बोलता है कि मैं इस स्टोरी के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, बट अभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज प्लीज स्टोरी को जल्द से जल्द कंप्लीट करिए और मेरे को भेजिए। वही हमारे टाकी सोचता है कि अरे यार, ये बिच्छू और ड्रैगन का कोलैबोरेशन इतना ज्यादा अच्छा लग गया हमारे डायरेक्टर को, ये बहुत ही ज्यादा ही फनी निकला लगता है। चलो फिर देखा जाए इस गेम के अंदर। और वो फिर से उन काले चींटियों को मारना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मेरे अंदर उन चींटियों को लेकर कोई भी ग्रजेस नहीं है, मैं बस तो इन पैसों के लिए इन चींटियों को मार रहा हूँ। और वो 302 चींटी मार देता है। वो सोच रहा था अगर मैं अपनी स्टोरी को ना लिखते हुए अपना पूरा टाइम ऐसे ही बैठकर कॉइन कलेक्ट करता रहूं तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और स्टोरी भी अपने आप लिख कर मैं अपने एबिलिटी के द्वारा डायरेक्टर के पास पहुंचाता रहूंगा। और वो फिर से चींटी मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से बहुत सारे कॉइन वहां से निकल
रहा था। अब दिखाया जाता है बहुत सारे 1 लिखा हुआ गोल्ड कॉइन अपने आप से मार्च होते हुए एक 100 लिखा हुआ बड़ा कॉइन पर चेंज हो जाता है, या फिर बोले तो मार्च हो जाता है। टाकी सोचता है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, और वो 100 लिखा हुआ कॉइन को उठाता है और वो सोचता है कि मेरे को लगता है इस 100 कॉइन से भी मेरे को कोई ना कोई चीज खरीद लेना चाहिए जिसके कारण से मैं थोड़ा और पावरफुल बन जाऊं। और वो साश करते हुए समझ पाता है कि यहाँ पर जो सबसे सस्ता चीज अब रह चुका है वो है 1000 कॉइन का। और हमें भी दिखाया जाता है यहाँ पर एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑफ ग्रोथ लोएस्ट क्लास के गॉड एबिलिटी से मिलेगा। और वो सोचता है कि रिमोट के जैसे उंगली नचाने से अच्छा ही मेरे को कुछ ग्रोथ अगर मिल जाए तो इससे मेरे को मजा ही आ जाएगा। और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि मैं जल्द से जल्द अगर 1000 कॉइन जमा कर लूं तो इससे मेरे को मजा ही आ जाएगा। और उसी के साथ वो फिर से अपने मोबाइल पर चीटी टपकाना स्टार्ट कर देता है। अचानक से कुछ होता है और नंबर 404 तक पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अरे यार ये अब क्या है, और हमें भी दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर के चींटी आ गया था। और जब भी टाके उसे उंगली से मारने का कोशिश करता वो वहां से अपना पोजीशन को चेंज कर लेता, जिसके कारण से वो बार बार बच जाता। वही टाकी सोचता है कि अरे यार ये हो क्या रहा है। अब मैं अगर गौर से देखूं ये चींटी पिछले टाइम की चींटियों से कुछ अलग देखने में है। मेरे को लगता है ये असल में बॉस है इन चींटियों का। और तभी वो उस बॉस को मारने के लिए अपनी उंगली को सुपर पावर मोड पर डाल देता है और वो बार बार क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। बट हर बार वो रेड चींटी बच जाता था। टाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बार बार अपनी 2 उंगली को लगाकर अब मारने का कोशिश कर रहा था, बट तब भी वो चींटी बच ही रहा था। टाकी सोचता है कि इस तरीके से ये रेड चींटी इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, मैं इसे मार ही नहीं पा रहा। पूरा स्क्रीन में ये घूमता चला जा रहा है बट मैं इसे मार नहीं पा रहा। और उसी के साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी दोनों उंगली को सुपर फास्ट मोड पर डालते हुए बोलता है कि मैं इसे मार कर छोड़ूंगा। और उसके साथ और बाकी के वो काली चींटियों को मारना स्टार्ट कर देता। वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा हूँ, मैं किसी फैमिली के एक मेंबर को टपकाऊंगा तो इससे उसके पूरा फैमिली रिग्रेट करेगा और मेरे को कर्स करेगा, मेरे को बुरा भला बोलेगा और रिवेंज का भी कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं उसके पूरे फैमिली को ही टपका देता हूँ, जिसके कारण से कोई भी रिवेंज के लिए मेरे पास नहीं आएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है वो 801 चींटियों को टपका देता है, जिसके कारण से उसके पास अब बहुत सारे गोल्ड कॉइन वो भी 100 लिखा हुआ आ जाता है। भाई एक नोटिफिकेशन आता है कि अब नेमलेस गॉड के कर्मा 800 पॉइंट तक पहुंच चुका है। और हमें टाकी का सीन दिखाया जाता है। अभी तो रात हो चुका है और वो उस आइटम को खरीदने का कोशिश कर रहा था, बट अभी भी उसे 200 कर्मा पॉइंट या फिर बोले तो गोल्ड कॉइन का जरूरत था। वही रात के 3 बज रहा था और वो नींद में भी उस मोबाइल के ऊपर क्लिक कर रहा था और तभी जाकर वो सो जाता है। बट सोने के बाद मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वहां पर बोला जाता है कि ब्लाइंड गॉड के आंखों का एक यूनिक एबिलिटी को अभी एक्टिव करा जाता है। वो 404 नंबर वाला रेड कलर का जो बॉस चींटी था वो हमारे हीरो से बच जाता है और उसी चीज को अब ट्रैक करने का कोशिश कर रहा था ये ब्लाइंड आई। और दिखाया जाता है एक फिल्म चल रहा था। सिनेमा हॉल पूरी तरह खाली था। स्क्रीन में कुछ तो चल रहा था बट वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था। वह दिखाया जाता है असल में टाकी ही बैठा हुआ था। वो सोचता है कि अरे ये मैं कहाँ पहुंच गया, हेलो यहाँ पर कोई है। मैं वो अपने आप को शांत करते हुए सोचता है कि अरे तो सिनेमा हॉल है बट इतना ज्यादा लाइट क्यों आ रहा है। और वो फिर उसी सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कर देता है। दिखाया जाता है एक बंजर सा जमीन जहाँ से एक अजीब टाइप के क्रिएचर आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो बोलता है कि तो अच्छा ये है काले चींटियों के जो भगवान है उसका ताकत। वो अपने आप के फॉलोअर्स को भी मारने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं करता, तो मैं उनको एज ए शिल्ड की तरह भी यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा गॉड जो कि अपने ही भक्त को अपने पास बुला ले, ये क्या कोई गॉड भी हो सकता है। मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा शैतान है। अब मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम बचा नहीं है। और अब दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक देखने में चींटी था जो कि ह्यूमन फॉर्म में था। वो बोलता है कि मैं अब जरूर से मेरे फैमिली मेंबर्स एंड मेरे दोस्तों को बताऊंगा कि उन काले चींटियों का गॉड आ चुका है। दिखाया जाता है एक गुफा का सीन जिसके अंदर वो रेड कलर का मॉन्स्टर या बोले तो रेड कलर का एक चींटी अंदर की तरफ जा रहा था। वो खांसता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा ही थक गया था। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाता है। दिखाया जाता है एक अजीब सा काला टाइप का चीज के अंदर चम्मच डाला गया था और उसके बाद एक चाकू से उसे काट कर खा जाता है एक रेड कलर का चींटी। तभी उनके हॉल में वही पुराना वाला रेड चींटी का एंट्री होता है। वो अपने शॉर्ट को नीचे लगाते हुए बोलता है कि तो भाई लोग मुझे पता चल गया है ये काले चींटियों का कैप्टन कहाँ पर भाग गया है और कहाँ पर सारे इन काले चींटी छुप कर रह रहे हैं। बट उन काले चींटियों का जो भगवान है वो उनके पास पहुंच चुके हैं। मैं उनके साथ फाइट करने के काबिल तो नहीं था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। वो एक गॉड नहीं, वो एक मॉन्स्टर है जिसके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। वो मॉन्स्टर हमारे पास आए इसके पहले हम लोग उस
उस मॉन्स्टर के सामने जाएंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे। हर तरफ एक सन्नाटा फैल जाता है, सारे लोग सोचने में मगन हो जाते हैं। तो वही कुछ चींटी हंसते हुए बोलते हैं कि तुम एक नंबर के कायर हो, तुम वहाँ से भाग गए। अरे अरे, तुम हमारे इंपीरियल आर्मी के लिए एक काले धब्बे हो, काले चींटियों के गॉड एक मॉन्स्टर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम अगर अपने खाने के द्वारा पिटे जाते हो तो तुम्हें तो वहाँ पर ही टपक जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर आने का परमिशन किसने दिया। बट अचानक से पीछे से कोई बोलता है कि सारे के सारे लोग चुप कर जाओ, और सारे लोग खड़े हो जाते हैं और चुप कर जाते हैं। और दिखाया जाता है एक बुढ़ा रेड चींटी मॉन्स्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। मैं दिखाया जाता है वो चींटी भी अपने घुटनों में आते हुए बोलता है कि ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड, सर 808 काला चींटी टोटल मारे गए हैं। तो वो बुढ़ा चींटी बोलता है कि अच्छा, मैंने पहले ही उस काले शैतान के बारे में सोच लिया था जो कि 404 नंबर रेड चींटी अभी के टाइम बता रहा है। वो सच कह रहा है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर है। भाई सारे लोग बोलते हैं कि अगर लॉर्ड ऐसा बता रहे हैं तो वो सही में सच कहेंगे। भाई 404 नंबर उस चींटी को बहुत ही ज्यादा ही इस चीज से अच्छा लगता है। मैं वो बुढ़ा चींटी बोलता है कि अभी के टाइम में पूरा एरिया हमारे कब्जे में है, हम लोग उस छोटे से शैतान जो कि उन ब्लैक ट्राइब के चींटी को बचा रहा है, हम लोग जरूर से उसके साथ बदला लेंगे, उन लोगों को खत्म कर देंगे। भाई 404 नंबर वो उस रेड चींटी को तो रोना आ जाता है। वो सोचता है कि सच में हमारा लॉर्ड मेरे बातों का सम्मान रखते हैं, मेरी बातें मानते हैं, कितना अच्छा है ना। मैं वो बुढ़ा चींटी उस चींटी के सिर के ऊपर हाथ देता है और वो बोलता है कि प्रकृति तुम्हारा अच्छा करे। और उसी के साथ उस 404 नंबर चींटी के सारे जो घाव थे बॉडी के ऊपर वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो बुढ़ा चींटी बोलता है कि ब्रेव सोल्जर, तुम हमें रास्ता दिखाओ, किस जगह तुमने उस मॉन्स्टर को देखा था, मैं खुद जाकर उस डिमोन के साथ फाइट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और सारे लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सारे बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, उस मॉन्स्टर को हमारे घुटनों में ले आएंगे। और उसी के साथ सारे लोग निकल पड़ते हैं। वही सुबह हो जाता है और हमारे टाकी का नींद भी छूट जाता है और वो उठ जाता है। वो सोचता है कि अरे यार, ये सारी चीज तो बहुत ही ज्यादा ही रियलिस्टिक था, क्या मैं कोई सपना देख रहा था, वो भी चींटियों का। मैं एक चींटियों का सपना देख रहा हूँ जबकि मैं एक इंसान हूँ। अरे यार, मेरे दिमाग के साथ हो कह रहा है, मैं क्या ही करता चला जा रहा हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है, 404 नंबर गॉड के साथ पंगा लेना चाहता है। और तभी और एक नोटिफिकेशन आता है, 808 नंबर सेज गॉड के साथ पंगा लेना चाहता है। अब टाकी सोचता है कि अरे यार, ये बोल कह रहा है। और तभी वो अपने मोबाइल को उठाता है, दिखाया जाता है वहाँ पर एक रेड चींटी को। अब टाकी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पिछले टाइम भी वो उसे टपका नहीं पाया था। अब वो बहुत ही गुस्सा था। वो बोलता है कि आज तो तू जाएगा बेटा, आज तू मरेगा। और तभी वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और तभी एक साउंड आता है, प्रकृति काले साये को खत्म कर देगा। और बहुत सारी चींटी वहाँ पर आ जाते हैं। उसी के मिडिल पर एक बुढ़ा चींटी था जो कि अपनी लाठी को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि प्रकृति काले साये को हमारे ऊपर से हटा देगा। टाकी सोचता है कि क्या ये वही लाल चींटियों का फौज है जो कि मैंने सपनों में देखा था कुछ ही टाइम पहले, क्या ये सारी चीज मेरे साथ असल में हो रहा है। और तभी उस मोबाइल के अंदर से एक व्हाइट कलर का एनर्जी टाकी के सिर पर आकर गिरता है और इस चीज से टाकी का सिर भी ऊपर की तरफ चला जाता है। वो सोचता है अरे यार, ये क्या हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके फोरहेड पर एक कट लग गया था और वहां से ब्लड भी बाहर आ रहा था। वहीं चींटियों का सीन दिखाया जाता है। वो बुढ़ा चींटी अपने मिडिल से बहुत ही ज्यादा ही ब्लू कलर का एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा था। वो फिर से बोलता है कि प्रकृति काले साये को दूर भेज देगा। और उसी के साथ फिर से एक ब्लू कलर का एनर्जी आकर हमारी टाकी के सिर पर आकर लगता है। अब इस चीज से टाकी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। भाई बाकी के सारे चींटियां बोलते हैं कि जैसे कि हमने सोचा था, हमारे लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने बहुत ही इजीली उस इविल डेमन को मौत के घाट उतार दिया, उसे हरा दिया। हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है और इसके कारण से हमारा एम्परर हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है हम लोगों को सेंटिस का मीट खाने को मिले जिससे हम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे ब्लैक चींटियों का जो सेंटेंस है उसको काट कर खाने के बारे में बात करा जा रहा है। और फिर 404 नंबर चींटी बोलता है कि कांग्रेचुलेशन माय लॉर्ड, आप इतना ज्यादा शांत क्यों है, क्यों आप कुछ बता नहीं रहे। भाई उस बुढ़े चींटी को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा कपकपा रहा था। वो बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, सारे लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक बहुत ही ताकतवर रेड कलर का एनर्जी उस बुढ़े चींटी के ऊपर गिरता है, जिसके कारण से उसका बॉडी पूरी तरह गायब हो जाता है। और उसी के साथ आसमान में और भी बहुत सारे रेड कलर के एनर्जी बन गया था जो कि इन रेड कलर के चींटियों के ऊपर ही गिरने वाला था और वो गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण से उन सारे चींटियों का राग भी नहीं बचता। वो लोग बोलते हैं कि गॉड इस तरीके का क्रूएल कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकते हैं। जबकि हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो अपने मोबाइल के ऊपर पंच कर रहा था और नोटिफिकेशन आता है
404 नंबर चींटी कुचला गया है, 808 नंबर चींटी कुचला गया है। और हमारा टाकी जोश में होश खो बैठा था, वो उस मोबाइल के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी और एक नोटिफिकेशन आता है, 809 नंबर चींटी पूरी तरह कुचला गया है। और तभी जाकर हमारी टाकी को सेंस आता है, वो देखता है उसके मोबाइल के ऊपर से धुआं निकल रहा था, उसका बैटरी पूरी तरह खत्म हो गया था प्रेशर के कारण से। और फिर वो रोने लगता है क्योंकि वो अभी तक होश में नहीं था। वो सोचता है कि अरे यार मैंने अपना मोबाइल तोड़ दिया, अब मेरे को फिर से मोबाइल खरीदना पड़ेगा। पर तभी कुछ नहीं होता, उस मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपने सच में एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब टाकी देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे 100 का कॉइन बन चुका था और कुछ तो 1 के भी कॉइन थे। वो मोबाइल पर देखता है और वो थोड़ा बहुत शौक भी हो जाता है क्योंकि वहां पर उसे बताया गया था कि वो अभी 100 चींटियों को टोटल मौत के घाट उतार दिया है और इसी कारण से उसे इविल गॉड का टाइटल मिलता है और उसी के साथ एक रीपर का लोगो भी। तो इसके कारण से युद्ध के टाइम वो बहुत ज्यादा लकी हो जाएगा और ये एक 8 लेवल का स्किल है। तो वहां पर वो हंसता है, वो सोचता है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा फालतू है, मेरे को इविल गॉड क्यों मिल रहा है। यहाँ पर अगर लॉ भी नहीं होता ना तो भी मैं बहुत ही ज्यादा एक अच्छा इंसान होता क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही सारे एथिक्स है। तभी वो उसके सामने देखता है कि बहुत सारी 1 का जो कॉइन था वो धीरे धीरे मार्च होते हुए 100 का कॉइन बन रहा था। तभी वो एक अजीब सा चीज देखता है कि वहां पर कुछ 1 का कॉइन जब मार्च हो रहा था उसके मिडिल पर एक रिंग के जैसा कुछ था। वो उसे उठाता है और उसके अंदर से बहुत सारा लाइट निकल रहा था। वो सोच रहा था ये कौन सा चीज है, बट तभी वो लाइट खत्म हो जाता है और उस चीज को वो अपने नाक के पास ले आता है। वो फील कर पाता है वो एक बहुत ही ज्यादा ही क्लीन जंगल के अंदर है और उसे बहुत ही ताजी ताजी खुशबू भरी हवा मिल रहा था और इस चीज को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाता है। ये चीज तो काफी सही है, मेरे को लग रहा है मेरा पूरा दिमाग शांत हो चुका है, बट ये बहुत ही ज्यादा ही छोटा है, क्या मैं इसे अपनी छोटी उंगली पर पहन सकता हूँ। और उसके साथ वो अपनी उंगली में पहनने का कोशिश करता है और तभी एक ग्रीन कलर का रोशनी फैलने लगता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, क्या हमारा हीरो कोई नया वर्ल्ड पे ट्रांसमाइग्रेट कर जाएगा या फिर कुछ और, जानने के लिए इस सीरीज के साथ बनी रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा जिसके कारण से इस वीडियो का रीच थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।